हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार अब आप जुलाई से अपने आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे और बेहतर तरीके से, ताकि आप जो ये बचा हुआ हमारे पास 6 से 7 महीने का वक्त है, इसमें हम लोग 95 यानी कि 95 नंबर, हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है, और जो 95 नंबर हो आराम से उसमें स्कोर हो जाए। ऐसा कौन सा टिप्स अपनाएंगे हम लोग, क्या स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी है कि कोई चिंताजनक बातें रह ही नहीं जाए लास्ट में और हम लोग आराम से 95 नंबर स्कोर कर ले। तो देन वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबस जानना अनिवार्य है कि हाँ, जो बोर्ड एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। हम लोग युद्ध करने से पहले सत्र ले आते ना, शस्त्र। शस्त्र मतलब जानते हो, औजार। जब तक आपके पास औजार नहीं होगा तब तक आप युद्ध नहीं कर सकते। तो युद्ध करने के लिए आपके पास शस्त्र होना जरूरी है, औजार होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप औजार तो देखिए क्या क्या आपकी आवश्यकता है युद्ध करने के लिए। अब अगला व्यक्ति गन लेके खड़ा है और आप लाठी डंडे लेके जा रहे हैं, तो क्या कभी आप युद्ध जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हमें वहां पे क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या हम सभी किताबों को पढ़ें तभी टॉप करेंगे, या फिर सभी किताबों को ना पढ़ के केवल कुछ ही ऐसे जेन्युइन टॉपिक को पढ़ ले कि आराम से 95 स्कोर हो जाए। भाई साहब, एक चीज याद रखना, मेहनत भट्टे पर काम करने वाला भी व्यक्ति कर रहा है, और मेहनत 2 घंटे बैठ कर लैपटॉप पे काम करने वाला भी कर रहा है। लेकिन वो 10 घंटे काम करके भट्टे पर वो केवल 400 पैसे कमाता है, और कभी मुकेश अंबानी नहीं बन गया। कि बन जाएगा? नहीं बने करोड़पति यार। लेकिन वही जो स्मार्ट तरीके से 2 घंटे रूम में बैठ के लैपटॉप पर चीजों को सीख रहा है, कर रहा है, वो जाहिर सी बात है कल करोड़पति जरूर बन जाएगा। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क सब सिखाते हैं यार, स्मार्ट तरीके से सिखाओ ना तो जाने। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। कैसे मैंने 95 स्कोर किया और कैसे आप करेंगे, यही चीज मैं आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सो यार, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। एक चीज और, आप मॉडल पेपर, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स की बहुत तलाश में रहते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पे। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और आप भी जाइए फटाक से ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। देखिए, जो पेपर रहने वाला है आपका इंग्लिश नहीं, हिंदी का आपका, वो 2 खंडों में रहेगा। खंड क में रहेगा और खंड ख में। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पास होने के लिए केवल आपको 33 नंबर चाहिए, लेकिन आपको 33 नहीं लेके आना, बल्कि इसमें आपको 95 लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 95 लेकर आना है। सबसे पहले समझ लीजिए, बहुविकल्पी आएंगे। क्या आएंगे? बहुविकल्पी। कितने नंबर का? टोटल 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। अब कहाँ से बहुविकल्पी आएंगे सर? क्या मैं हर चीजें याद करनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आप हर चीजें मत याद कीजिए। आप हिंदी गद्य का विकास तैयार कर लीजिएगा, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और जो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं और निबंध है, और उपन्यास, कहानी और आलोचनाएं हैं, उसको याद कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे दे देगा, निम्नलिखित में से प्रथम यो आलोचना किसकी है? यह आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास है, कहानी है। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। उसके बाद काव्य साहित्य का विकास, जैसे आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता। अब जैसे द्विवेदी युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग के रचनाकार है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद गद्यांश, पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे, 10-10 नंबर का, 30 नंबर हो जाएगा। फिर लेखक और कवि का जीवन परिचय, 5-5 नंबर का, 10 नंबर हो जाएगा। फिर कहानी का सारांश और खंड काव्य। कहानी का सारांश जैसे कि बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है, लाठी कहानी का सारांश दे देगा, पंचलाइट कहानी का सारांश दे देगा। तो बहुत सिंपल में हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसकी खंड
की बात करेंगे कि जुलाई से आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए जुलाई है ना। अब जुलाई है तो आपके पास सबसे पहले कितने महीने हैं? कुल मिला के 6 महीने हैं, 30 दिन, यानी कि कुल मिला के 180 दिन है। अब 180 दिन को डिवाइड कीजिए कि मुझे हर एक दिन क्या पढ़ना है, हर एक दिन क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये तो हो ही जाएगा। सबसे पहला चीज, आप लोग लेखक और कवि का जीवन परिचय तैयार कर ले। जैसे 3 इंपॉर्टेंट लेखक ले लीजिए, 3 कवि ले लीजिए। अब 3 दिन में आपका 3 लेखक हो जाएगा, 3 दिन में 3 कवि का जीवन परिचय हो जाएगा कि नहीं? तो 6 दिन में 10 नंबर तैयार हो जाएगा, 6 दिन में 10 नंबर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अपनाइए, ठीक है ना। जुलाई से अगर इस तरह से अपना लेंगे कि हर दिन हमें एक टॉपिक तैयार करना है, तो ये 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह आपको फॉलो करना है। उसके बाद खंड ख है यहाँ पे 50 नंबर का। फिर यहाँ पे संस्कृत का गद्य पद्य आएगा साथ साथ, यानी 14 नंबर का आएगा, ये हो जाएगा। लोकोक्ति, यहाँ मुहावरे, ये सब हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। रस छंद अलंकार, ये हो जाएगा। और निबंध लेखन आपका मैं करवा दूंगा 9 नंबर का। अब देखिए 9 नंबर का है, तो आप कोशिश कीजिए कि हर 1 या 2 दिन में एक निबंध तैयार करने का। 10 निबंध तैयार कर लीजिएगा, 10 जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम इस पर तो चलिए ठीक है, बात कर ही लिए, लेकिन सर आप मेन मुद्दा ये बताइए कि हम जुलाई से कैसे हिंदी की तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात कि आप एक कॉपी बनाइए। क्या बनाइए? कॉपी बनाइए। और वो जो कॉपी रहनी चाहिए वो आपकी नोट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नोट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, जैसे कि गद्य आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको सबसे पहले गद्यांश जुलाई में कंप्लीट कर लेना है। गद्यांश जुलाई में कंप्लीट कर लेना है। गद्यांश साथ साथ जीवन परिचय और जीवन परिचय साथ साथ निबंध, ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है। किसमें? जुलाई में। तो जुलाई में कोशिश करिए कि हमारे 3 जीवन परिचय, 3 निबंध और सभी चैप्टर के गद्यांश तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 30 दिन रहेगा। मान लीजिए इसमें से अगर 3 दिन आप जीवन परिचय, 3 दिन निबंध, तब भी आपके पास 24 डेज रहेगा। 24 डेज में अगर आपके 10 चैप्टर है गद्यांश में, तो आपको 2-2 दिन भी लेके चलेंगे, तब भी आप 20 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे गद्यांश। और आपको रिवीजन के लिए लास्ट 4 दिन बचेगा, आप इसमें रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पिछले साल का पेपर है, पिछले साल के पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ टिक लगवा दे रहा हूं इस जुलाई में पढ़ने के लिए। जैसे कि आप ये गद्य पूरा तैयार कर लीजिएगा इस जुलाई में। आपके ये राष्ट्र का स्वरूप मैं एक एक करके पढ़ा दूंगा। मैं जुलाई में ये पूरा गद्यांश आपका कवर कर दूंगा। वासुदेव अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक का फूल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नरसिंह और हरिशंकर परसाई निंदा रस, ये आपको कंप्लीट कर लेना है जुलाई में, ठीक है ना। और यही आपका सिलेबस भी है। ये 6 चैप्टर आपका गद्यांश कंप्लीट होना चाहिए और मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा वीडियो के साथ साथ पीडीएफ। तो आप हमारे साथ तैयार रहिएगा, हम लाइव लेके आएंगे, डेली आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका निबंध लेखन तो है ही, ठीक है ना। तो इस जुलाई हम लोग ये पूरा खत्म करने वाले हैं। जो गद्य रहेगा हम पूरा आपका पढ़ा देंगे। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित और राष्ट्रीय रॉबर्ट नरसिंह होम और निंदा रस, तो ये आपका मैं खत्म करने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस आप जुड़िएगा अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के साथ। मैं आपको ले आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेली आप जुड़ेंगे एसकेएम स्टडी के साथ और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका ये समझ लीजिए कि दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा और आराम से जब बोर्ड एग्जाम होगा तो केवल आपके पास रिवीजन के लिए समय रहेगा और आराम से आप रिवीजन करिएगा और मन लगा के अपनी पढ़ाई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।